हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के निजगढ़ एयरपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल में निजगढ़ एयरपोर्ट बनने वाला था और दोस्तों नेपाल में प्रस्तावित निजगढ़ एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था जो नेपाल में बनने वाला था। और दोस्तों, निजगढ़ एयरपोर्ट नेपाल का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। यानी दोस्तों, नेपाल के आधे लोगों का कहना है कि नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट बनना चाहिए और नेपाल के आधे लोगों का ऐसा कहना है कि नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट कभी भी नहीं बनना चाहिए। और दोस्तों, देखते ही देखते ये जो विवाद है ये काफी बड़ा हो गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जी हां दोस्तों, हाल ही में नेपाल के हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जो निजगढ़ एयरपोर्ट की याचिका दायर की गई थी कि क्या नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, हाल ही में नेपाल के हाई कोर्ट ने निजगढ़ एयरपोर्ट पर फैसला सुनाया है और नेपाल हाई कोर्ट ने कहा है कि नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इसका रीजन क्या है, नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता और कोर्ट ने निजगढ़ एयरपोर्ट पर रोक क्यों लगाई है, इन सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि नेपाल के अंदर निजगढ़ एयरपोर्ट नहीं बन सकता और नेपाल के इस निजगढ़ एयरपोर्ट को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उन सभी सरकारी फैसलों को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, $3.45 बिलियन के खर्च से बनने वाला निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काफ़ी सालों से विवाद में रहा है और लगातार जो सरकारें हैं वो इसे बनाने के लिए जोर दे रही है। लेकिन दोस्तों, नेपाल के वो लोग जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, नेपाल के वो लोग जो जैव विविधता को बचाना चाहते हैं, जो वन्य जीवों को बचाना चाहते हैं, उन्होंने इस निजगढ़ एयरपोर्ट का हमेशा से ही विरोध किया है और आज उनकी जीत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, निजगढ़ एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि दोस्तों, अगर निजगढ़ एयरपोर्ट बनता तो नेपाल के पर्यावरण को, नेपाल के जंगलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाया जाना है वहां पर एक घना जंगल है और अगर निजगढ़ एयरपोर्ट नेपाल को बनाना है तो इसके लिए नेपाल को 2.4 मिलियन से अधिक छोटे बड़े पेड़ पौधों को काटना होगा। 2.4 मिलियन यानी दोस्तों करीब 20 लाख से ज्यादा पेड़ पौधों को काटकर वहां पर निजगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता। और दोस्तों, अगर ऐसा होता, अगर 20 लाख से अधिक पेड़ पौधे काटे जाते तो दोस्तों नेपाल के इन जंगलों के अंदर जो वन्य जीव रहते हैं उनका आशियाना, उनका घर पूरी तरह से तबाह हो जाता। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर नेपाल के जो लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, नेपाल के जो लोग पर्यावरणविद है, उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी भी याचिका दायर की और उन्होंने विरोध जताया कि हम यहाँ पर न ही पेड़ पौधे काटने देंगे और नेपाल के जो वन्य जीव है उनका घर हम बर्बाद नहीं होने देंगे और हम नेपाल के पर्यावरण को किसी प्रकार से खतरा नहीं होने देंगे। और इसी के चलते हम निजगढ़ एयरपोर्ट का विरोध करते हैं और हम यहाँ पर निजगढ़ एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने निजगढ़ एयरपोर्ट का विरोध नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने कहा है कि हम इस जगह पर निजगढ़ एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे। और दोस्तों, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि अगर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाना है तो आपको दूसरी जगह देखनी होगी, इस जगह पर निजगढ़ एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, इससे कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता और अगर नेपाल के 20 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधों को काट दिया जाता तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव है उनका भी घर तबाह हो जाता, नेपाल के पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर इस जगह पर निजगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण नहीं कर सकते और हम घना जंगल काटकर वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और दोस्तों, नेपाल में निजगढ़ एयरपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी सालों से योजना बनाई जा रही है। और दोस्तों, न केवल निजगढ़ एयरपोर्ट को बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है, बल्कि दोस्तों एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए
करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। दोस्तों वहीं जो नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक है संजीव गौतम, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अजीब सा निर्णय सुनाया है, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। और ये जो जगह थी ये निजगढ़ एयरपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी, उनका ऐसा कहना है, क्योंकि ये जो जगह है ये काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक ऑप्शनल स्थान हो सकता था। यानी दोस्तों अगर किसी वक्त त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी जगह निजगढ़ एयरपोर्ट को काम में लिया जा सकता था। और ये जो जगह थी ये त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए और निजगढ़ हवाई अड्डे के लिए एकदम परफेक्ट स्थान था। और दोस्तों संजीव गौतम ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस जगह के अलावा और कोई जगह नहीं है, हमारे पास और भी अच्छी समतल भूमि है और हम अन्य जगह पर भी इस हवाई अड्डे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो जमीन फिर काठमांडू के जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए ऑप्शनल स्थान नहीं हो सकता। और दोस्तों नेपाल में बनने वाला जो निजगढ़ हवाई अड्डा था ये पर्यावरणीय विषय को देखकर और जब इसका ये आकलन किया गया कि अगर हम निजगढ़ एयरपोर्ट को बनाएंगे तो इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और इस बात का जब पता चला कि हमें 20 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधों को काटना होगा तो नेपाल के जो पर्यावरणविद लोग हैं जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं उन लोगों ने तभी से इसका विरोध शुरू कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर निजगढ़ हवाई अड्डा बनेगा तो फिर न केवल नेपाल के जंगलों को नुकसान होगा बल्कि नेपाल की जैव विविधता को, नेपाल के वन्य जीवों को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और इतना नुकसान होगा कि हम उम्र भर उनकी भरपाई नहीं कर सकते। और दोस्तों निजगढ़ हवाई अड्डा क्षेत्रफल के मामले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की योजना बनाई जा रही थी और पूरा होने पर 8045.79 हेक्टेयर को कवर कर लेता और 3 चरणों में इसका निर्माण पूरा किया जाता, जिसमें पहला चरण 10 साल तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही थी। और दोस्तों नेपाल के बारा के अंदर जहां निजगढ़ एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है, अगर वहां पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनता तो न केवल 20 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधों को नुकसान होता, न केवल वन्य जीवों को नुकसान होता, बल्कि दोस्तों वहां पर 2-3 पानी की धाराएं भी निकलती है। और दोस्तों इस पानी की धाराओं के कारण नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर खेत की सिंचाई की जाती है, और अगर यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता तो इन जल के स्रोत को फिर नष्ट करना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, सैकड़ों चित्तदार हिरण, 18 से 20 की संख्या में बाघ, 4 से 6 गैंडे और 60 से अधिक जंगली हाथियों का घर भी पूरी तरह से तबाह हो जाता। और दोस्तों कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्थान पर एयरपोर्ट बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है, और जो लोग एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान न हो और कम नुकसान में हम यहाँ पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी हाल में अपना काम पूरी तरह से नहीं रोकेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्य वकील दीपेंद्र झा ने कहा है कि उन्होंने पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ हवाई अड्डे के निर्माण के पक्ष में अनुरोध किया है। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा अनुरोध किया है कि हम पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दे दी जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है, फिर भी यहां पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। दोस्तों इन सब को देखकर आपको क्या लगता है, क्या नेपाल के 20 लाख से अधिक पेड़ पौधों को काटकर क्या नेपाल के वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाकर यहां पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और लोगों से भी उनकी राय मांगें कि क्या यहाँ पर निजगढ़ एयरपोर्ट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।